क्वेश्चन नंबर 11 करवाऊंगा। इलेवन क्वेश्चन में वो क्या कहता है हमें, वो कहता है फाइंड एच। एच हमने फाइंड करना है सच दैट द क्वाड्रिलेटर विद वर्टिसेस ए बी सी एंड डी इज पैरेललोग्राम इज इट स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर है? पहले हमने ये साबित करना है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास ये जो वर्टिसेस हैं वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटर के वर्टिसेस हूँ। एच हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और जो हमें वर्टिसेस क्वाड्रिलेटर के गिवन है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। तो ए हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? ए हमारे पास है -3 और बी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? बी हमारे पास है 1, -2 और सी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? 5, 0 और डी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? डी हमारे पास है 1, h। ए हमारे पास -3, 0, बी 1, -2, सी 5, 0 और डी 1, h के इक्वल है। तो हमने वो कहता है कि अगर ये वर्टिसेस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हों तो फिर हमने क्या करना है, एच की वैल्यू फाइंड करना है। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम ऐसी डायग्राम होती है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, उसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। उसकी अपोजिट साइड हमारे पास क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इट मीन्स दैट उनकी अपोजिट जो साइड होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमारे पास क्या है, ये है ए बी सी और डी, ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसकी ए बी साइड जो होगी, ए बी साइड इक्वल होगी कौन सी साइड के साथ, डी सी साइड के साथ, डी सी साइड के इक्वल होगी। और इसी तरीके से हमारे पास जो ए डी साइड होगी वो इक्वल होगी किसी चीज़ के बराबर, बी सी साइड के। तो हम इनमें से कोई एक लगा देते हैं तो वहाँ से हमें एच मिल जाएगा। तो मैं ए बी साइड इज इक्वल टू डी सी साइड के इक्वल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ए बी साइड इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो ए बी, तो यहाँ पे x2 1 और x1 इज इक्वल टू -3 और -3 को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो +3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा -2 और -0 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, 4, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और ये प्लस -2 का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा +4 अंडर रूट। ये किस चीज़ के इक्वल, ये हो जाएगा 20 और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप डीसी साइड भी निकाल सकते हैं। डीसी साइड हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, डीसी साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दें तो सी 5 - 1 का स्क्वायर और ये प्लस हमारे पास 0 और ये -h होल का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितनी होता है, 16 हो जाता है। 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, h का स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब इन दोनों साइडों को क्या कर लें, इक्वल कर लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी साइड इक्वल इज इक्वल टू डी सी साइड के इक्वल था। तो यहाँ पे लगा दें, हमारे पास ए बी किस चीज़ के इक्वल आया है, 20 का अंडर रूट और ये किस चीज़ के इक्वल आया, डी सी। तो ये हमारे पास आया 16 + h का स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो बोथ साइड आपने स्क्वेयरिंग कर लेनी है। तो हमने लिखना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो आपने बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू h का स्क्वायर और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे h स्क्वायर किस चीज़ के बराबर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस क्या हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 4 के। तो h स्क्वायर बोथ साइड आपने क्या कर लेना है, अंडर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू +-2, h
क्या आ जाएगा हमारे पास, +-2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं एच की वैल्यू ले रहा हूँ वो +2 ले रहा हूँ। तो एच की वैल्यू जो मैं ले रहा हूँ ये +2 ले रहा हूँ, आप -2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे डी के जो पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास कौन से हो जाएंगे, 1, 2 हो जाएंगे। उसने हमें कहा था कि आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है, उसने वर्टिसेस दे दिए थे और उसने कहा था ये वर्टिसेस क्या है, एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो आपने क्या करना है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो उस मेथड को यूज़ करके हमने एच की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद वो कहता है क्या ये स्क्वायर है, क्या ये जो हमें पैरेललोग्राम दी गई है क्या ये, वो कहता है स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए क्या था, उसकी सारी साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। या तो ऐसा प्रूफ कर दे, या हमने एक और चीज भी देखी थी कि अगर इसके डायगोनल इक्वल हो जाएं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। तो मैं आपको इजी मेथड यही होगा कि आप इसके डायगोनल फाइंड कर दें। अगर आपके पास डायगोनल इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये स्क्वायर होगी, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होते तो ये स्क्वायर नहीं होगी। तो डायगोनल इसके कौन कौन से होंगे, एक हमारे पास डायगोनल कौन सा है, एक हमारे पास ए सी डायगोनल है। तो इसको डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए सी, ए और सी, सी सेकंड में तो हमारे पास x2 माइनस यानी -5 और ये -+3 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास आ जाएगा +0 और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ये किस चीज़ के इक्वल, 5 को 5 + 3 8, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आ जाएगा हमारे पास 64, इसका अंडर रूट। इसी तरीके से दूसरा डायगोनल हमारे पास कौन सा है, दूसरा डायगोनल है बी डी, दूसरा डायगोनल हमारे पास है बी डी। तो डी हमारे पास डी के कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 1 और बी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, -1 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस हमारे पास डी क्या है 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -+2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और इसका क्या अंडर रूट। तो ये किस चीज़ के इक्वल, ये हो जाएगा ये 0 और ये 2 का क्या स्क्वायर, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितने होता है 16 और इसका अंडर रूट। अब अगर देखें तो एसी साइड जो हमारे पास डायगोनल एसी था वो इक्वल नहीं है कौन से डायगोनल के, बीडी के। तो यानी एसी हमारे पास डायगोनल इज नॉट इक्वल टू बीडी डायगोनल के, इस डायगोनल के इक्वल नहीं है। यानी ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है बल्कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम हो तो हमने उसकी एच की वैल्यू फाइंड करनी थी। और आगे उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि आपने ये बताना है कि ये पैरेललोग्राम क्या एक स्क्वायर है। तो उसके लिए हमने डायगोनल को यूज़ करके फाइंड किया कि अगर इसके डायगोनल इक्वल हो गए तो ये हमारे पास क्या होगी, एक स्क्वायर होगी। अगर डायगोनल इक्वल, क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, अब वो कहता है कि हमारे पास क्या है, इफ 2 वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल और ए और बी फाइंड द थर्ड वर्टिसेस, हाउ मैनी दीज ट्राइंगल और पॉसिबल। उसने एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस दे दिए हैं, वो कहता है उसका थर्ड वर्टिसेस आपने फाइंड करना है। और इसके अलावा वो कहता है कि हमें ये बताइए कि इससे कितनी हमारी ट्राइंगल बनेगी, 1 बनेगी या 2 बनेगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में उसने 2 वर्टिसेस दिए हैं। हमारे पास ए किस चीज़ के इक्वल है, -3, 0 और दूसरा वर्टिसेस है बी और वो कौन सा है 3, 0। अब वो कहता है कि आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्या करने हैं, थर्ड वर्टिसेस फाइंड करना है, a इंटू -3, 0 और b इंटू 3, 0। हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस गिवन है, ये a है हमारे पास, ये b है, ये हमारे पास c है। और इसका हमने थर्ड क्या करना है, फाइंड करना है वर्टिसेस, यानी c इंटू x, y हमने क्या करना है, फाइंड करना है। जबकि हमें क्या है, a वर्टिसेस भी गिवन है और b भी गिवन है। और हमें पता है कि जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसकी तीनों साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी साइड इज इक्वल टू बी सी साइड इज इक्वल टू ए सी साइड।
तो यही फार्मूला आप यूज़ करके जो रिमेनिंग हमारे पास वर्टिसेस है वो आप थर्ड वर्टिसेस फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी साइड को फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी साइड के ऊपर आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 होल का स्क्वायर और ये प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरीके से आप बी सी साइड के ऊपर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा x और ये माइनस क्या हो जाएगा 3, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा y और ये माइनस 0, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर और इस साइड पे इसका भी क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरीके से आप ए सी साइड के ऊपर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 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 प्लस 3 इसका स्क्वायर और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा y और ये माइनस 0, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी अंडर रूट। तो हमें अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए आपने इस ऑल साइड के ऊपर क्या कर लेना है, स्क्वेयरिंग कर लेनी है। इस साइड पे भी हम स्क्वेयरिंग कर लेंगे क्योंकि ये सारी साइडें क्या है इक्वल हैं, तो इस साइड पे भी हम क्या कर लेंगे, स्क्वेयरिंग कर लेंगे। स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल। तो यहाँ पे 3 + 3 यानी 9, 9 का स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, 9 का स्क्वायर होता है हमारे पास 89 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या होता है 81 होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 81। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 + 3 यानी 6 बनता है, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 36 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 36 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 यानी a + b होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर और ये प्लस 9 और ये प्लस हमारे पास हो जाएगा -3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6x और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर भी a + b होल का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 9 और ये प्लस 6x और ये प्लस हमारे पास हो जाएगा y का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तीनों साइडें क्या है इक्वल हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर और ये -6x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ये -6 + 9 इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर 36 के बराबर। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी हो जाएगा x² प्लस y स्क्वायर और ये प्लस 6x और ये प्लस 9 इज इक्वल टू 36 के बराबर। तो यहाँ से 9 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा x² प्लस y स्क्वायर और -6x इज इक्वल टू 36 माइनस 9। तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस y स्क्वायर -6x इज इक्वल टू 27। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लें और इसको आप देखें तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस y स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 36 माइनस 9। तो यहाँ पे x² प्लस y स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 27 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम 1 से सेकेंड को क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 27 और यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस y स्क्वायर और प्लस 6x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 27। तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये माइनस, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा -12x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें जो x मिला x इज इक्वल टू 0 ओवर -12, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 हमें मिला, x इज इक्वल टू 0। तो हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दें या आप सेकंड में पुट कर दें या आप फर्स्ट में पुट कर दें। तो मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 6 × 0 इज इक्वल टू 27।
तो यहाँ पे हमारे पास 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 27। तो यहाँ पे वाई का स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लेना है, 27 का क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये कैंसिल। तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ कि 9 × 3। तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये 3 का अंडर रूट और ये प्लस माइनस। तो वाई की दो वैल्यूज़ आई हमारे पास, एक प्लस में आई +3 अंडर रूट और दूसरी हमारे पास वैल्यू आई वाई इज इक्वल टू -3 और ये अंडर रूट 3। तो वाई की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, यानी हमें जो पॉइंट थर्ड पॉइंट मिला वो दो पॉइंट्स मिले, एक तो सी इंटू हमारे पास 0, -3 अंडर रूट आया और दूसरे हमें जो सी मिला है वो 0 और ये +3 अंडर रूट 3 के इक्वल। यानी सी के कितने पॉइंट मिले हैं, जो थर्ड पॉइंट फाइंड करना था 2 पॉइंट मिले हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो ट्राइंगल बनेगी वो कौन सी बनेगी, 2 ट्राइंगल बनेगी। तो यहाँ पे कौन सी, 2 ट्राइंगल बनेंगी। तो यहाँ पे कितनी ट्राइंगल बनेंगी, 2 ट्राइंगल क्या करेंगी, बनेंगी। तो हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन थे, तो उसने कहा था कि आपने 2 वर्टिसेस गिवन थे तो थर्ड वर्टिसेस आपने क्या करना था, फाइंड करना था। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो तीनों साइडें होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने थर्ड वर्टिसेस की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसके बाद उसने हमसे पूछा था कि आपने ये भी बताना है कि इससे जो ट्राइंगल बनेगी वो 1 बनेगी या 2 बनेगी। तो हमने ये भी बता दिया कि इससे 2 ट्राइंगल बनेगी। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 अब वो कहता है कि हमारे पास अगर फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द ज्वाइनिंग ऑफ ए एंड बी, वो कहता है कि हमारे पास एक लाइन है, ए बी लाइन है, ए के जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ए बी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है 1, -1, 4 और ये बी के जो हैं वो हमारे पास है 6, 2। बी हमारे पास क्या है 6, 2 है और ए -1, 4 है। तो वो कहता है कि हमारे पास एक लाइन है जिसको उसने ए बी का नाम दिया हुआ है, ये ए बी लाइन है। वो कहता है कि आपने पॉइंट्स लेने हैं इस लाइन के ऊपर जो इस लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करती हो। आपने इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स लेने हैं, इस तरह पॉइंट्स लेने हैं कि इस लाइन को क्या कर दें, वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 3 इक्वल हिस्सों में। तो ये ए और ये बी, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया जिसका नाम मैंने पी रखा और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया जिसका नाम मैंने क्या रखा, क्यू रखा। तो इनकी ये जो हमारे पास पॉइंट्स इस मैंने लाइन के ऊपर लिए हैं, ये इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि इसका भी डिस्टेंस क्या है 1 है, इसका भी डिस्टेंस क्या है 1 है और इसका भी डिस्टेंस क्या है 1 है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, रेशो फार्मूला हम लगाएंगे। मैंने आपको रेशो फार्मूले के बारे में बताया था कि अगर हमने इस तरीके से पॉइंट लेना हो कि लाइन के ऊपर किसी भी जगह के ऊपर, अगर मिड में फाइंड करना हो तो हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं, और अगर किसी लाइन के ऊपर किसी भी जगह के ऊपर पॉइंट लेना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, रेशो फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हम रेशो फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं पॉइंट P फाइंड करता हूँ। तो P पॉइंट के लिहाज से P इंटू एक्स कॉमा वाई को मैं क्या करता हूँ, फाइंड करता हूँ। तो इसके लिए आप देखें आपके पास जो K1 बनेगा, ये पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका K1 होगा वो क्या होगा, 1 होगा। जबकि जो आपका B के लिहाज से, क्योंकि आप B को डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे जो K2 होगा वो K2 किस चीज़ के इक्वल होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 = 2 के बराबर। तो यहाँ पे जो K1 की वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी और K2 की जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी। तो K1 = 1 जबकि K2 = 2 के बराबर। अब रेशो फार्मूला लगा दें। तो बाई रेशो फार्मूला हमारे पास क्या था, ये हमारे था P इंटू, हमने कहा था कि यहाँ पे क्या होगा K1 x2 प्लस K2 x1 डिवाइड में K1 प्लस K2 कॉमा K1 y2 प्लस K2 y1 और नीचे हमारे पास K1 प्लस K2।
तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे K1 किस चीज़ के इक्वल है और K2 किस चीज़ के इक्वल है, तो इनकी वैल्यू पुट कर दें। और x1 और x2 का भी आपको पता है, दो हमें a और b गिवन है, तो यहाँ पे p इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 K1 किस चीज़ के इक्वल 1 के, तो यहाँ पे 1 x2 इज इक्वल टू 6 के इक्वल, और हमारे पास आ जाएगा प्लस K2 इज इक्वल टू 2 के इक्वल, जबकि x1 इज इक्वल टू -1 के इक्वल, और डिवाइड में K1 प्लस K2 तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से K1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल और y2 इज इक्वल टू 2 के इक्वल, और प्लस हमारे पास आ जाएगा K2 इज इक्वल टू 2 के इक्वल और y1 इज इक्वल टू 4 के इक्वल, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2। तो यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। p क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये -2 और डिवाइड क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो p इंटू हमारे पास हो जाएगा 4/3 और यहाँ पे आ जाएगा 10/3। तो हम p के पॉइंट फाइंड कर चुके हैं, वो कौन कौन से आए हैं, वो आया 4/3 और ये 10/3। अब हमने किसकी फाइंड करने हैं, अब हमने q के फाइंड करने हैं। अब को q का जो डिस्टेंस अगर देखें a से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी आपके पास जो K1 होगा वो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर, और q का जो b से डिस्टेंस होगा वो K2 हो जाएगा, यानी K2 इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहाँ पे हम q फाइंड करने के लिए, तो q इंटू x, y को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो K1 होगा वो 2 के इक्वल होगा और जो K2 होगा वो 1 के इक्वल होगा। यहाँ से फार्मूला लगा दे तो हमारे पास हो जाएगा q इंटू K1 इज इक्वल टू 2, अब हमारे पास K1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 6 और ये प्लस हमारे पास K2 1 और ये x1 -1 डिवाइड में 1 + 2, तो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास K2 इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू 2 और ये y2 इज इक्वल टू 2 और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 1 और y1 इज, यहाँ पे y2 था और यहाँ पे y1 इज इक्वल टू 4 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 2। तो ये किस चीज़ की इक्वल q इंटू हमारे पास आ जाएगा 6 को 2 से 12 और ये -1/3 और इसी तरीके से हमारे पास 4 और ये +4 और नीचे हमारे पास 3। तो यहाँ पे q हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 11/3 और यहाँ पे आ जाएगा 8/3। तो यहाँ से हमने q पॉइंट को भी फाइंड कर लिया, उसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट आए, वहाँ पे आया 11/3 और दूसरा आया 8/3। तो हमने q पॉइंट भी फाइंड कर लिया और p पॉइंट भी फाइंड कर लिया। हमें एक AB साइड गिवन थी और उसने कहा हुआ था कि आप AB साइड को इस तरीके से डिवाइड करें कि वो 3 हिस्सों में बट जाए। उसके लिए हमने 2 पॉइंट्स लिए, P और Q लिया, फिर हमने उनकी जो साइडें ली थी वो इक्वल ली थी, उनका डिस्टेंस इक्वल लिया था, फिर हमने रेशो फार्मूले का यूज़ करके P की भी वैल्यू फाइंड की है और Q की भी वैल्यू फाइंड की है। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक एक्सरसाइज